एपिसोड के शुरुआत में चैन कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो सोचता है 300 साल बाद मैं अपनी कल्टीवेशन खो चुका हूँ, लेकिन मेरी स्किल्स अभी भी मेरे दिमाग में ही है। ये बस टाइम की बात है, कुछ ही समय में मैं वापस रियल्म ऑफ द मार्शल एम्परर में पहुंच जाऊंगा। और फिर उसके आसपास काफ़ी सारी ग्लो करने वाली बुक्स जैसी चीज़ें घूम रही होती है और वो उनमें से एक को अपने हाथ में लेता है जिस पर यह लिखा होता है। वो सोचता है हम लोग अपनी स्पिरिट वेन एक्टिवेट करने के बाद ज़्यादा टाइम तक अपग्रेड नहीं कर पाते, लेकिन इसके साथ मैं अपनी स्पिरिट वेन को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करता रह सकता हूँ जब तक मैं हेवनली वेन तक ना पहुँच जाऊँ। और फिर वो उस बुक का यूज़ करने लगता है और एक ब्लैक होल जैसी चीज़ उसके छाती पर बन जाती है। तभी यांग रुक जाता है और कहता है ये क्या है, और काफ़ी डर जाता है और कहता है कि ये चीज़ अभी भी यहाँ पर क्यों है, मतलब कि पहले भी उसने उसे कहीं देखा है। और वो मन में कहता है ये मेरे अंदर ही थी जब मैंने 300 साल पहले इस फोरबिडन स्क्रिप्चर को एक्वायर किया था। मुझे पता नहीं था कि 300 साल बाद भी ये यहीं होगी। और वो जो भी वर्ड्स हवा में उड़ रहे होते हैं वो सब उसके पास आ जाते हैं उस ब्लैक होल के अंदर। और वो कहता है और यही मेरे पुनर्जन्म की वजह भी है, लेकिन अगर मैं इसको प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मैं इस ब्लैक होल की मिस्ट्री को समझ जाऊंगा। और फिर कहानी जाती है मार्शल आर्ट्स एरिना में। वहाँ पर सारे आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। चैन वहाँ जाकर सोचता है मार्शल स्पिरिट यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। रिचुअल को शुरू होने में बस 3 दिन है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जाओ चैन मार्शल आर्ट एरिना में बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है और सभी लोग उसको देखकर तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि क्या ये जाओ चैन है, ये मार्शल आर्ट एरिना में क्या कर रहा है, मार्क्वेस के पास ऐसा नकारा बेटा कैसे हो सकता है, ये अपनी फैमिली के लिए कलंक है। तभी वहाँ पर जाओ टियान नाम का एक बंदा आता है और जाओ चैन से कहता है तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते, यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ चैन कहता है जाओ टियान सेकंड एल्डर के ग्रैंडसन, तुमने येलो स्टेज के स्पिरिट वेन को एक्टिवेट किया है, तुम अभी सिर्फ येलो स्टेज के अर्ली लेवल में ही हो, तुम मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। टियान को यह सुनकर काफी गुस्सा आता है और तभी चैन उसे गुस्से में कहता है मैंने कहा यहाँ से दफा हो जाओ। टियान कहता है तुम्हारी मुझ पे चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई। सारे देखकर खुश होते हैं और सोचते हैं कि अब तो जाओ चैन पिटने वाला है और टियान भी उस पर अपनी पूरी ताकत से हमला करने वाला होता है, लेकिन चैन उससे बच जाता है और एक पंच में ही टियान को हरा देता है। सारे ये देखकर हैरान हो जाते हैं और चैन कहता है हाँ तो तुम क्या कह रहे थे। टियान कहता है मुझे माफ कर दो। चैन कहता है काफी देर हो चुकी है। तभी वहां पर चीफ एल्डर आ जाते हैं, मतलब कि जिनका वो ग्रैंडसन होता है। और वहां पर जो लोग खड़े होते हैं वो ये देखकर आपस में कहने लगते हैं ओह मुझे नहीं लगा था चीफ एल्डर यहाँ आ जाएंगे। अब जाओ चैन को काफी मुश्किल होने वाली है। चीफ एल्डर जाओ टियान को काफी ज्यादा प्यार करते हैं। अब जाओ चैन बहुत बुरी तरह पिटने वाला है। मैंने तो ये भी सुना है कि चीफ एल्डर जाओ चैन से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। असली मजा तो अब आने वाला है। और तभी टियान भी उनके पास जाकर रोने लगता है और कहता है चीफ एल्डर जाओ चैन ने मुझ पर सीक्रेटली अटैक किया, अगर आप नहीं आते तो मैं तो मरने ही वाला था। चीफ एल्डर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की। और वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालने लगते हैं और कहते हैं आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और उनका ओरा इतना पावरफुल होता है कि आसपास के लोग ढंग से खड़े भी नहीं हो पाते। चैन क्या लेकिन चैन आसानी से वहां पर खड़ा होता है और कहता है कि ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। और चीफ एल्डर से कहता है कि मुझे बिना जजमेंट के पनिश करना सही नहीं होगा सर। चीफ एल्डर देख के सोचते हैं कि ये मेरी पावर से इफेक्ट नहीं हुआ और चैन से कहते हैं कि मुझ पर सवाल उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और अपने हाथ में अपनी एनर्जी इकट्ठी कर लेते हैं जाओ चैन को पंच करने के लिए। लेकिन तभी जाओ चैन अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है अगर तुम मरना चाहते हो तो आ जाओ। चीफ एल्डर ये देखकर मन में कहते हैं साउंड ट्रांसमिशन। टियान्युआन किंगडम में वॉरियर्स के 6 लेवल्स हैं, येलो लेवल, जुआन लेवल, अर्थ लेवल, हेवन लेवल, नेचर लेवल और नर्चर लेवल। और जो वॉरियर नेचर लेवल पे होते हैं वही साउंड को ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन इसने तो अपनी स्पिरिट वेन भी एक्टिवेट नहीं की, तो ये कैसे पॉसिबल है। चैन कहता है अगर तुम फायर सूत्रास को ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो तुम 7 दिन के अंदर मर जाओगे। चीफ एल्डर कहता है क्या, मैंने तो इसके बारे में किसी को नहीं बताया था।
इसे कैसे पता चला? चैन कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरी मदद करो। मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूँ। 3। वहीं पीछे से टियान कह रहा होता है, जाओ चैन, अगर तुम अब भी मुझसे माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। चैन कहता है, 2। टियान कहता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या डर के मारे तुम्हारी बोलती बंद हो गई? चीफ एल्डर कहता है, क्या मुझे इस बच्चे पर विश्वास करना चाहिए? और हाँ, आपको बता दूं कि चीफ एल्डर और चैन के बीच की बातें उनके मन में हो रही है, वो टियान को नहीं सुनाई दे रही। चैन कहता है, 1। और वैसे ही चीफ एल्डर कहता है, मैं अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। और वो टियान को थप्पड़ मारकर कहता है, घुटनों के बल झुक जाओ।